भी मुसलमान है और इमाम हुसैन को सुन्नी भी उतना मानता है जितना शिया मानता है, लेकिन इमाम हुसैन की शहादत का इस्तेमाल राजनीतिक हित को साधने के लिए नहीं करना चाहिए। भैया एमओयू की कोई लीगल बाइंडिंग नहीं होती है। जी, मैं आपके और तमाम पैनलिस्ट और दर्शकों की खिदमत में आदाब अर्ज करता हूँ। ईरान के अंदर ईरान के स्पीकर जो नेगोशिएटिंग कमेटी के हेड थे और ईरान के स्पोक पर्सन फॉरेन मिनिस्टर के, इन दोनों ने इस एमओयू के साइन होने के बाद में पहले अपनी जीत का ऐलान किया है, इस तरह से कि वो जो कुछ डिमांड्स पहले से कह रहे थे उसको मनवाने में वो लोग कामयाब हो गए। दोनों से इंटरव्यू के दरमियान एक सवाल पूछा गया कि अगर इस पर अमल नहीं हुआ या इसराइल या खुद अमेरिका किसी वजह से हमला नहीं किया, यानी इसके ऊपर अमल नहीं करते और वो हमला करते हैं, तो क्या गारंटी है इसको आगे बढ़ाने के लिए। तो ईरान के स्पीकर ने जो जवाब दिया है कि इसके आगे बढ़ाने की गारंटी हमारी मिसाइल की ताकत है। अगर आज अमेरिका हमसे इस मसूदे के ऊपर और इस एमओयू के ऊपर साइन करने पर मजबूर हुआ है, तो इसलिए नहीं है कि उसको हम पर कोई रहम आ रहा है, बल्कि हमारी मिसाइल की ताकत की वजह से और हमारे हमलों की वजह से वो यहाँ पर आने के लिए मजबूर हुआ है। तो वो इस तरह से इसको देख रहे हैं कि एक तरफ हमारी जीत हुई है और दूसरी तरफ वो ये कह रहे हैं कि उनके पास गारंटी है कि अपने हमलों के जरिए से अगर कहीं पर उसने अमल नहीं किया तो ये जवाब देकर उसको वापस मजबूर कर सकते हैं। एक पॉइंट जो ईरान के स्पीकर ने कहा है, मुझे लगता है कि वो आपके दर्शकों के लिए बहुत जरूरी होगा। कहते हैं कि कोई भी जंग उसका खात्मा किसी ना किसी एक डॉक्यूमेंट के ऊपर होता है। वो डॉक्यूमेंट के जिसके ऊपर जंग का खात्मा होता है, उस डॉक्यूमेंट को एनालाइज करने की जरूरत है। इसमें बहुत सारी चीजें जो लिखी हुई हैं कि वो तमाम शर्तों से नजदीक है और तमाम वो शर्तें हैं जो ईरान पिछले कई दिनों से कह रहा था। और ईरान की तकरीबन सब शर्तों पर सर न सिर्फ ये कि माना गया है, बल्कि 1 महीने का भी जहां पर टाइम लिया गया था, 3 दिन के अंदर अमेरिका ने वो ब्लॉकेड हटा भी दिया है। ये ईरान के स्पीकर के वर्ड्स हैं जो मैं आपके सामने बयान कर रहा हूं। तो जो यूएस नेवल ब्लॉकेड है वो पूरी तरह से हट गया है। जी, ईरान के स्पीकर ने कहा है कि 30 दिन वाला काम इन्होंने 3 दिन के अंदर ये पूरी तरह से कर दिया है। और साथ साथ में वो ये भी कहते हैं कि अगर इन्होंने ये किया है तो ये इनके लिए इस वजह से वो कर पा रहे हैं कि हमारी ताकत, हमारी लॉजिक और हमारे मैदान के अंदर भी और हमारे नेगोशिएट करने के तरीके से वो उनको हार मारना ठीक है सूरजवाला जी। एमओयू उतनी ही मान्यता रखता है कि कोई यहाँ पर आकर महात्मा गांधी जी की समाधि पे जैसे वो करते हैं ना श्रद्धांजलि, श्रद्धा सुमन, तो हम ये नहीं कह सकते वो सदा सत्य का पालन करेगा, अहिंसा का पालन करेगा और सदा चरखा चलाएगा। भैया एमओयू की कोई लीगल बाइंडिंग नहीं होती है, एकॉर्ड की लीगल बाइंडिंग होती है। और बार बार डोनाल्ड ट्रंप G7 में भी, आवियान में भी वो बार बार यही कह रहे थे कि ये मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग है। जी जी मैडम, मुझे लगता है कि आपने बहुत अच्छा पॉइंट कहा। सबसे पहला पॉइंट तो ये कि ट्रंप ने साइन किया है। दूसरी चीज ये कि ये कहते हैं कि इसके ऊपर अमल जरूरी नहीं है, ब्लॉकेड उन्होंने हटा दिया है। तीसरी चीज ये कि इसराइल के अंदर बेचैनी इस बात के ऊपर बर्पा हो गई है कि ट्रंप कौन होते हैं ये कहने वाले कि हम लुबनान पर हमला करें या ना करें। यानी जो चीज पूरी दुनिया को समझ में आ रही है और पूरी दुनिया समझ रही है कि उसके ऊपर अमल करना है, इसराइल उसके ऊपर बिखरा हुआ है। वैसा पता नहीं क्यों कह रहे हैं कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, सिर्फ साइन हुई है। ये साइन होने में कितना टाइम लगा और किस तरह से हुआ है और फिर उसका रिएक्शन और लोगों की और पूरी दुनिया में उसका असर, ये तमाम चीजें, ऑयल की कीमत इतनी ज्यादा नीचे आ गई है, सब पूरी दुनिया फर्क देख रही है और फैसला बड़ी आसानी से इस मंच पे कह रहे हैं कि नहीं ये कोई जरूरी चीज नहीं है, इसकी वैलिडिटी नहीं है। मुझे बहुत अजीब लग रहा है कि इस तरह की बातें। लेकिन आपने जो पॉइंट कहा था कि अमेरिका के प्रेसिडेंट ने साइन किया है, ईरान के प्रेसिडेंट ने साइन किया है, उसका असर हम लोग कुछ हद तक क्या भी देख रहे हैं, चाहते भी हैं कि ये कंटिन्यू हो और ये जंग रुके। मैं कह रहा था कि जो आपने पॉइंट नंबर 9 बताया है, ऑलरेडी IAEA बहुत बार इस बात को कह चुका है, ईरान ने उसी को कंफर्म किया। लेकिन सुधांशु जी ने जो थोड़ी देर पहले कहा लीडरशिप के खात्मे की, टॉप लीडरशिप की, मैं यहाँ पर बताना चाहूंगा क्योंकि मैं खुद एक शिया हूँ, शिया मुसलमान हूँ और ईरान भी शिया मुसलमान और मुहर्रम का महीना है। ये लोग अपनी लीडरशिप का खात्मा, इमाम हुसैन की शहादत जिसका जिक्र सब आप लोग भी थोड़ा बहुत जानते ही होंगे, इनके लिए लीडरशिप से ज्यादा हदफ इंपॉर्टेंट होता है। अगर हम लोग अपने हदफ और मकसद में कामयाब हो जाते हैं, अमेरिका ने कहा था ईरान पर कब्जा करेगा, हुकूमत को गिराएगा, उसमें कामयाब नहीं हुआ।
वहां के लोगों ने 100 रातों से ज्यादा रास्ते पर उतर के अमेरिका को उसके मकसद में कामयाब होने नहीं दिया है। ये $300 बिलियन जो वो दे रहा है, ये कोई दान नहीं कर रहा है, बल्कि ईरान की वो डिमांड के तुमने जंग शुरू की थी, तो अब जंग का भुगतान तुमको भुगतना होगा और तुमको हमारे यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर और दूसरी जगह तुम्हें उसकी भरपाई करना होगी। इस वजह से वो दे सिर्फ रहा है। 2 लाइन का और रिस्पॉन्स तीसरा जल्दी एक से, point- टाइम खत्म हो गया, जल्दी से कह रहे हैं हम भी हरजाना। मुसलमान है और इमाम हुसैन को सुन्नी भी उतना मानता है जितना शिया मानता है, लेकिन इमाम हुसैन की शहादत का इस्तेमाल राजनीतिक हित को साधने के लिए नहीं करना चाहिए। दूसरी बात, अमेरिका $300 बिलियन का हर्जाना दे रहा है। एक बार डोनाल्ड ट्रंप के कान में बात पड़ने दो।